मोदी है ना, वो भी अंधों में काना राजा है। न्याय यात्रा वो इसलिए कर रहे हैं कि अन्याय हुआ, लोकतंत्र पे खतरा है, उसके लिए वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा फलाना जो, तो क्या इसका कोई भी सेंस बनता है? 1 इंच जमीन इस यात्रा ने जोड़ी कहीं से? अगर आप वोट कर रहे हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सोच के नहीं करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट देखना चाहिए, विकास भी देखना चाहिए। शुक्र है कोई सरकार आई जो हिंदू मुस्लिम करने लगी, नहीं तो मुस्लिम मुस्लिम होता था। 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पर साल इस गवर्नमेंट ने दिया, मगर देख रहे हैं चश्मा चाहिए, कौन सा, जो डेवलपमेंट देख सके। फ्रांस में आपको कोई कूली नहीं मिलेगा। फ्रांस में ऐसे जो टपरे हैं ना कि यहाँ पे चाय है, यहाँ पे स्मोकिंग का ये सब, ये टपरे फ्रांस में नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि कोई चाय बना ही नहीं रहा। एज कम्पेयर टू इंडिया पॉपुलेशन कितनी है? 10%। आप 10% और 145 करोड़ की जनता को कैसे आप 100% कर सकते हो? मतलब एक माइक्रोस्कोप के साथ हम देख रहे हैं मोदी जी की अचीवमेंट, कहाँ कमी है, बस वैसे। सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि महिलाएं सेफ नहीं है मोदी सरकार में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, महिलाएं सेफ नहीं है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने जो पिछला इलेक्शन है वो जीता ही 3 बातों पे था। वुमेन सेफ्टी, और जो वुमेन्स हैं उनके लिए जो मेट्रो की राइड है वो फ्री होएगी, हर जगह कैमरा लगे होंगे, पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री होगा। इन चारों में से उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने पिछली बार दिया था उनको वोट, तो अब की बार मैं उनको भी नहीं दूंगी। अब की बार मैं बीजेपी को देके ट्राई करूंगी ना कि वो क्या करते हैं, क्योंकि 4 चीज में से उन्होंने एक भी नहीं किया। एज अ वुमेन जिस चीज के लिए मैंने उनको वोट किया था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विपक्ष कह रहा है कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, नहीं तो मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा देश से। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतनी बड़ी चोरी कर लेगा, तो पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार बनती थी तो वो चोरी करते थे? ईवीएम एक ऐसी मशीन है, मतलब नहीं हो सकती चोरी, तो नहीं हो सकती। मैं नहीं कहूंगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। कैसे देखते हैं आप 2024 चुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, 1 साइडेड होने वाला है चुनाव इस वक्त सारे मुद्दों पे। कईयों को मोदी जी जो है ना कुछ हद तक पसंद आए, हमें अच्छे लेवल पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना उससे बियॉन्ड, उससे आगे इन्होंने डिलीवर किया है हर एक फील्ड में। आप सांस्कृतिक अगर दृष्टि से देखा जाए, जो कल्चरल हमारा था उसको भी इन्होंने रिवाइव किया है दोबारा एक बार। दूसरा, अगर फिजिकल विकास देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, तो 45 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज अमेरिका को हम सरपास कर चुके हैं डेवलपमेंट के नाम पर। इंफ्रा जो है, रोड जो हैं, हाईवेज जो हैं, ये हर एक डेवलप नेशन की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। आप समझना इस चीज़ को। आज जब वो डिलीवर किया है उन्होंने, तो उसका फल हमें दिख रहा है। जीडीपी हम 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था हमारे पास पहुंच चुकी है। हेल्थ सुविधा जो, और सबसे बड़ी बात, हमारा आयुर्वेद, हमारा जो योग जो है वो विश्व लेवल पर आज जो है वो फेमस हो चुका है। लोग यहाँ पे मतलब मेडिकल टूरिज्म के नाम पर ज़्यादा आ रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पर यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आने वाले समय में एक टूरिज्म जो है ना वो सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करने वाला है हमारी देश की जीडीपी के लिए। और रही बात रोज़गार की, कुछ लोग एक नैरेटिव सेट किया जाता है, हुआ क्रिएट किया जा रहा है कि रोज़गार, बेरोज़गारी, फलाना। कौन बना रहा है? राहुल गांधी, क्योंकि वो खुद आज जो है ना, वो जो उसका एक युवराज वाला सिस्टम था ना, वो आज खत्म हो गया। आज उसको मतलब 10 साल में कांग्रेस का, यूपीए काल में कांग्रेसी नेता का, शीर्ष नेतृत्व का और आम पब्लिक का गैप इतना बढ़ गया था कि उनको बीच में आकर ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा फलाना जो, तो क्या इसका कोई भी सेंस बनता है? 1 इंच जमीन इस यात्रा ने जोड़ी कहीं से? कोई कहीं से अरुणाचल से, कहीं मणिपुर से, कहीं कश्मीर से, लद्दाख से। 1 इंच भारत कहाँ जुड़ा? भारत तो जुड़ा था, पहले से था। तोड़ने वाले इनके अब्बा, इनकी नानी, इनके सब कुछ। 1 इंच नहीं लाया। आज कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया। आज आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे, चाहे वो यूएनओ है कश्मीर। आज पीओजे की बात हो रही है, अक्साई चीन की बात हो रही है कि उसको वापस कैसे लिया जाए। तो ये अचीवमेंट है। 2014 से पहले आपके मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसा पाकिस्तानी इतने बेखौफ थे कि अगर उनका बस चले तो आपके बेड के नीचे बम फोड़कर चले जाते थे, फिर 6 महीने बाद दोबारा आ जाते थे। 2014 से पहले कुछ नहीं था देश में, सब कुछ था, मगर एक पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं थी। सब कुछ था। आज मुझे एक चीज बताइए, मैं आप आंकलन करिए ना इस चीज का कि इतने हमले कैसे, इसी पालिका में, इसी करोल बाग में, इसी अक्षरधाम में। आज क्या हो गया? कौन सी नई पुलिस रिक्रूट कर दी मोदी जी ने? वही सब कुछ है, मगर पॉलिटिकल विल उस वक्त स्ट्रांग नहीं थी। आज पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है, इसीलिए ना कोई बॉर्डर पे कोई छेड़खानी हो रही है, ना अंदर जो ये कर रहे हैं ना, साथ में एक स्ट्रांग एक्शन उनके अगेंस्ट लिए जा रहा है। एक चीज बताइए, पहले दंगे होते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता था। तो अभी भी हो रहे हैं, हल्द्वानी में देखिए, बीजेपी सरकार में भी हो रहे हैं। रिकवर किससे हो रहा है?
यूपी ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, किससे रिकवरी हो रही है? दंगे रुक क्यों नहीं रहे हैं? ये एक तरह से एक समुदाय को, जैसे कहते हैं छोटे बच्चे को लाड़ प्यार, 3 बच्चे हैं, चौथे बच्चे को ज़्यादा लाड़ प्यार किया, तो कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को एक्स्ट्रा पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया। आपके लिए हिंदू कोड बिल ला लिया, मगर वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, वो अपने अकॉर्डिंगली चलेंगे। वक्फ बोर्ड दे दिया। कई ऐसे फैसले जो है ना मतलब हम पर थोप दिए कि वो अपना एजेंडा चलाते रहे। 2 से 18%, 25%, 30% हो गए। अब इस्लामीकरण, देश को इस्लामीकरण का सपना सजाए बैठे हैं पीएफआई जैसे संगठन। ये आज उसको रोका है, तो ये जो है ना, ये गुबार निकल रहा है उनका, ये फ्लस्ट्रेशन निकल रही है कि कहीं पे भी हमें राम मंदिर भी बन गया, ज्ञान व्यापी पे भी आ गया, मथुरा पे भी सर्वे का फैसला आ गया। अब ये है ना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें कैसे, तो वही पत्थर है इनके हाथ में, पत्थर मारकर शुरू हो जाते हैं। मगर यहाँ नेहरू नहीं है, यहाँ इंदिरा गांधी नहीं है, यहाँ राजीव गांधी नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी है। अगर होगा तो बुलडोजर साथ साथ में घर के बाहर लगा होगा अगले दिन, वो हो रहा है। विपक्ष का यही तो आरोप है कि हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ज्ञानवापी, मथुरा और मजार हटाना, यही बीजेपी का काम है। विकास पे काम ही नहीं करी, इसीलिए नया यात्रा निकाल रहे राहुल। मैं आपको कहता हूँ, शुक्र है कोई सरकार आई जो हिंदू मुस्लिम करने लगी, नहीं तो मुस्लिम मुस्लिम होता था। एक शाहबानो का केस पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट का था, संवैधानिक था, अपना हक मांग रही थी। 30 साल उसकी वजह से महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं अपने हक से वंचित रही। अभी जाकर ट्रिपल तलाक से लाजी मिली है उनको। मगर वो फैसला किसने बदला? राजीव गांधी ने। क्यों बदला? तुष्टीकरण करना था, मैं उनके वोट चाहिए थे। मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था, आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। आज हिंदू मुस्लिम कहा हो रहा है, सिर्फ हिंदू हिंदू हो रहा है। टारगेट मजार हटाने की क्या जरूरत थी वहाँ? कौन सा? मैंने आपको गिना दिया। आज हर एक योजना में 30 से 35% का जितना कोई भी योजना है, चाहे आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, चाहे किसान सम्मान निधि है, कोई भी योजना, स्कॉलरशिप, किसी में 30 से 35% जो है मुस्लिम को दी जा रही है। आज मुस्लिम ऐसे नहीं चुप करके वोट डालकर आ रहे हैं। 156 सीटें गुजरात में ऐसे नहीं होती। वहाँ अब्दुल हाय बीजेपी करता है, सलमा जाकर चुप करके बीजेपी को वोट डाल रही है। मुसलमान के लिए 3 तलाक ला दिए, उसी ला रहे हैं, एनआरसी लिए, सीए ला रहे हैं, यही सब हो रहा है। वोटिंग, अगर आप वोट कर रहे हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए या सरकार लाने के लिए, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सोच के नहीं करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट देखना चाहिए, विकास भी देखना चाहिए, और कंट्री का सिर्फ इसलिए वोट नहीं होना चाहिए कि कोई हिंदू मुस्लिम करने लगा। ये भी सोचना चाहिए कि कौन विकास करवा रहा है। और आई एम अग्रीइंग विद यू कि ठीक है मोदी ही करवाएंगे, बट सिर्फ उस तरह से नहीं लेके जाना चाहिए बातचीत को। मेरे हिसाब से अगर विकास देखा जाएगा तो शायद मुस्लिम भी बीजेपी को ही वोट दे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का भी देखा जाए तो शायद मुस्लिम भी बीजेपी को ही वोट दे। कुछ लोग का आरोप है कि मुस्लिम तो बीजेपी को वोट देता ही नहीं है, कभी दिया ही नहीं आज तक। ये इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, नहीं देते होंगे, अब क्या करें, नहीं देंगे। मैं एक जवाब देता हूँ। मैं शायद वो बात पूरी नहीं हुई पाई। मैंने बोला एक नैरेटिव गढ़ा जाता है विपक्ष की तरफ से कि बेरोजगारी बढ़ी है। क्या कहते हैं? बेरोजगारी बढ़ी है। मैं कहता हूँ 45 लाख करोड़ इन्वेस्ट होते हैं, 1 मिनट, इन्वेस्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। आप अगर रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस को मानते हैं, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, 45 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल बन रहे हैं, चाहे हाईवेज बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें लेबर लगी होगी, इंजीनियर लगा होगा, पूरा सिस्टम यूज हुआ होगा, मशीनरी यूज होगी, तो क्या उसमें रोजगार नहीं निकला होगा? 45 लाख करोड़ ये छोटा नहीं है। आप कहते हैं 2 करोड़, मैं कहता हूँ 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पर साल इस गवर्नमेंट ने दिया। मगर देख रहे हैं, चश्मा चाहिए, कौन सा? जो डेवलपमेंट देख सके। अगर आपने विपक्ष का चश्मा चढ़ाया हुआ है 2 साल, मैं मानता हूं, मैं भी युवा हूं, कोविड की वजह से बिल्कुल ठप रहा, लेकिन वो सिर्फ हमारा कसूर नहीं था। रोजगार अगर है देश में, ये सर कहने का गैप बना ना, क्या होता है, हर साल रिक्रूटमेंट होती है। ये स्टूडेंट लाइफ में ही है, अभी हर साल रिक्रूटमेंट होती है। अभी वर्किंग में है, मगर इनको स्टूडेंट कल्चर पता है। जैसे कॉलेज से पास आउट होता है तो वो नौकरी की तरफ जाते हैं। 2 साल जब वो 2 जनरेशन, मतलब जनरेशन नहीं कहूंगा, 2 मतलब एक सेमेस्टर, 2 किसको बोलते हैं, एनुअल, जो एक पास आउट होकर निकले, 2 ईयर के जितने भी पास आउट थे वो घर में बैठे, वो कहीं एस्टैब्लिश नहीं हो गए। तो वो दिख रहा है लोगों को कि हाँ ये बेरोजगारी है। लेकिन जैसे ही कोविड के बाद खुला, हमने क्या किया, रोजगार के अवसर इस सरकार ने जितने प्रोवाइड किए हैं ना, आज विश्वकर्मा योजना 1 लाख तक का, रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपया, मुद्रा के तहत अप टू 10 लाख विदाउट मॉर्गेज, स्टार्टअप इंडिया के तहत अप टू 5 करोड़ का स्टार्टअप जो है रजिस्टर्ड हुए
90,000 के करीब स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं इतने रोजगार हैं तो 80 करोड़ जनता को फिर राशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि रोजगार बढ़े हैं बट उस लेवल के नहीं बढ़े कि जितने सबको मतलब रोजगार मिले। और ज्यादा काम होना चाहिए बेरोजगारी पे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में और काम किया है मोदी ने, वो रोजगार लाए हैं, काफी लोगों को दिया है, लेकिन अभी उतना काम नहीं हुआ, अभी और काम करने की जरूरत है। क्या लगता है कहाँ पे मोदी सरकार फेल है, वो बताइए। देखिए, मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। मैं शुरुआत इसी बात से करूंगी। अब जैसे मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ी हूँ, मेरी बाकायदा जॉब लग गई किसी रीजन से, शायद मैं लकी हुई या जो भी, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं जो उसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, उतनी ही फीस देके पढ़े, उनकी जॉब ही नहीं लग रही क्योंकि जॉब है ही नहीं। स्किल्ड लोगों की जॉब नहीं लग पा रही है। ये क्या कहेंगे सर? बोल रहे हैं कि मतलब स्किल्ड लोगों को भी जॉब नहीं लग रही है मोदी सरकार। मैं अपनी लाइफ की अपना थोड़ा सा बताता हूँ। एक जब कॉलेज पास आउट होते हैं ना, तो कुछ एक टारगेट रहता है कि मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना है, कोई एग्जाम प्रिपेयर करना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम रखा होता है। अगर किसी ने एक फील्ड चुनी है, बिजनेस के लिए जाना है तो इमीडिएटली वो बिजनेस लोन के लिए जाएगा, कुछ करेगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे निकल कर अगर एक फील्ड में आप सक्सेस नहीं हुए, मेरा आईपीएस नहीं बना या आईएएस नहीं बना या किसी सिविल सर्विस की तरफ में नहीं गया या नौकरी पुलिस के लिए एसआई के लिए मैं नहीं बना, तो मेरा एक टाइम पीरियड होगा ना कि उस टाइम पीरियड के मुझे ऑप्शनल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरी जो चॉइस है अगर वो नहीं मिल रही है तो मुझे एक अल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा। वो रूट जो है ना वो पहचानना पड़ेगा, वो यूथ को ही पहचानना। आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, आप बैंक मैनेजर के पास जाकर वहाँ आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं देना हमने, और आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ इस सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर किसी वजह से, ये तो है नहीं कि हर एक चीज मुझे एज पर मेरी चॉइस के ही मिले, सब कुछ हो, प्रयास करते हैं। एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, रेलवे एग्जाम्स में बच्चे पास कर लेते हैं, उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है कि हाँ अब आपको जॉब मिलेगी। उनको जॉब नहीं मिल रही है, 2-2 साल से वो बच्चे बैठे हुए, इसका क्या करेंगे आप? उनको जॉब मतलब उन्होंने पेपर दे दिया, उनको बोल दी गई कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट 2 साल से बच्चे बैठे हुए, उनको जॉब नहीं मिल रही। अब बताइए इसमें किसकी गलती है? किसकी गलती है? डिग्री लेके कोई पकौड़ा थोड़ी ना तलेगा। मोदी जी ने बोला था कि डिग्री लेके कोई पकौड़ा नहीं तलेगा। जब मान ली बीए बीएससी करके इंजीनियर बन के कोई पकौड़ा नहीं तलेगा। देखिए, पकौड़ा नहीं तलेगा, मगर आज इतने उन्होंने ऑप्शनल दे दिए हैं। एक मिनट, मोबाइल फ्रांस में आपको कोई कूली नहीं मिलेगा। फ्रांस में ऐसे जो टपरे हैं ना कि यहाँ पे चाय है, यहाँ पे स्मोकिंग का ये टपरे फ्रांस में नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि कोई चाय बना ही नहीं रहा। चाय बेचना आप गलत मानते हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे एमबीए चाय वाला एक बात है कि एमबीए की पॉपुलेशन क्या है, एमबीए की एज कम्पेयर टू इंडिया पॉपुलेशन कितनी है? 10%। आप 10% और 145 करोड़ की जनता को कैसे आप 100% कर सकते हो? लेकिन गोल तो वही रखना चाहिए ना। कॉलोनियल वहां से निकले हैं, आजाद हुए हैं, और हम पर ऐसी सरकार ने शासन किया जो भ्रष्टाचार में आज सिर्फ 10 साल में उसने 12 लाख करोड़ का उसका भ्रष्टाचार रहा है। तो आप मुझे बताइए, उस प्लेटफॉर्म में आने के लिए हम 9 साल में मतलब एक माइक्रोस्कोप के साथ हम देख रहे हैं मोदी जी की अचीवमेंट कहाँ कमी है। बस वैसे ही आपने मैं कह रही हूँ काम उन्होंने किया है, बट आजकल आप जैसे देख रहे होंगे एमबीए चाय वाला, एमबीए मोमोज वाले, मतलब लोग आजकल एमबीए की डिग्री लेके मोमोज और चाय बना रहे। क्या ये होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना। मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, क्या आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, होते हुए दिख रहा है? देखिए, स्टार्टअप्स काफी ज्यादा शुरू हुए हैं। मैं खुद भी एक स्टार्टअप में काम करती हूँ। स्टार्टअप्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है अभी के इंडिया में, और मोदी जी ने स्टार्टअप्स के ऊपर काफी सारा काम किया है, बट आई डोंट थिंक दैट्स इनफ, और काम करना चाहिए। मोदी जी ने संसद भवन में एक बात बोला कि इस बार 400 पार, क्या ये मुमकिन है मोदी सरकार में? 400 पार आई थिंक हो सकता है, मुमकिन है। क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा मतलब फजूल का है? कोई फजूल का है, क्योंकि न्याय क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है मोदी, इस तरह से जो वो जीते हैं वो गलत है, लेकिन न्याय कुछ क्या, हम जिसको वोट देते हैं वो जीतता है। हीरो आप पर्दे पे देखते हो उसको, उसका सीरियल में वो अच्छा है, अच्छा पति है, अपनी पत्नी को प्यार करता है, अच्छा है, ठीक है, मगर वही आपको बाद में आप उसको फॉलो भी करने लगते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। बाद में वही आपको रियल लाइफ में दिखे, वो तो अपनी बीवी को पीटता है, अब्यूज करता है, सब कुछ करता है। आज राहुल गांधी की उसी एक्टर की तरह हो गई है, अपने से दिखाता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं हिंदू हूँ, जिन्हें वो ऊपर दिखाता है, मगर असलियत में क्या है, वो ना खुद हिंदू है, ना अपने आप को मानता है। इसके बाप का नाना एक्सीडेंटल हिंदू,
मैं बाय बर्थ जो है मैं हिंदू हूँ, मगर मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। राहुल एक गांधी बात को आप और राहुल गांधी को वोट हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो हिंदू अच्छा हिंदू नहीं है, ये वो हम इसलिए उसको वोट नहीं देंगे क्योंकि वो उसने कुछ नालायक है, ये बोलिए नालायक है। ही हैज नथिंग टू शो कि हम क्यों वोट दें उसको। और मोदी को हम इसलिए वोट नहीं करेंगे क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं उसको इसलिए वोट करूंगी क्योंकि उसने काम किया है और आई वांट टू सी कि और 5 साल अगर उन्हें मिलते हैं तो क्या वो और अच्छा कर सकते हैं या नहीं। कुछ कमियां रही हैं बट आई स्टिल वोट हिम कि देखते हैं और ये क्या तो करता है। मैडम का आपने, मैं आपको बता देता हूँ, ये तो नहीं देंगे, मगर मैं एज ए हिंदू अब मोदी को वोट दूंगा। मैं एज ए जम्मू कश्मीर का वासी धारा 370 के ऊपर मैं वोट दूंगा क्योंकि हमारी डिमांड कश्मीर से बात की, आप जम्मू कश्मीर में क्या क्या विकास हुआ मोदी सरकार में? सर आप जाइए एक बार विजिट करिए, आप कैमरा लेकर दिखाइए और लोगों को भी दिखाओ। और जिस लाल चौक में कोई झंडा फहराने में डरता था ना, वहाँ आप खुद एक झंडा ले जाना और फहरा कर आना और पूरी मीडिया को दिखाओ कि वहाँ 1 लाख करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं। चाहे आप उधमपुर देखो, चाहे यहाँ से जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे देखो, कितने वहाँ पे जो है ना रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपके यहाँ किसी राज्य में एक एम्स भी नहीं होगा, हमारे 2 हैं, ये विजयपुर में ऑपरेटिंग है और श्रीनगर में बन रहा है। तो ये जो है ना, एक मिनट, विकास के नाम पर हम वोट पहले से हम देते आए हैं, आगे भी देंगे, मगर अब एज ए हिंदू बनकर देना क्योंकि उन्होंने राम मंदिर दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी ओबीसी जाति से आते ही नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, ये सब बातों पे बात करना ही बेफिजूल है कि कौन हिंदू है कौन ओबीसी है। हम देश के लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं ना, तो इसमें बताइए ना क्यों कर रहे हैं, ये जातिवाद क्यों फैला रहे हैं? ये सब क्या है? हम सबको बोलते हैं कि सब बराबर है, लड़का लड़की कोई भी धर्म कोई भी कास्ट सब एक बराबर है, और ये फिर से 0 लेवल पे ले आ रहे मोदी हैं। बोलते हैं सबका साथ सबका विकास है, राहुल गांधी का वहाँ से आ रहा है कि मोदी ओबीसी जाति का है ही नहीं। ये सब चीजों पे कौन ओबीसी है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, इस सब पे बात करना ही बेफिजूल है। आप बताइए ना कि विकास नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो इस पे बात करिए। ये तो उनकी बात ही बेफिजूल की है राहुल गांधी की। 2024 में मतलब क्या लग रहा है, मतलब कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी? ये सीटें तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मेजोरिटी वोट्स तो बीजेपी को ही जाएंगे, यानी मोदी सरकार ही बनेगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अभी मोदी से अच्छा कोई 400 पार ही नहीं है। 400 पार। मोदी जी का जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, क्या वो सामने देखने को मिलेगा? मैं आप पूछो कांग्रेस 30 पार कर पाएगी? इस बार कांग्रेस 30 कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे 2024। कुछ नहीं हो, उखड़ गए हैं। उनकी न्याय यात्रा यूपी में उन्होंने 15 दिन बिताने थे, आज वो 5 दिन उन्होंने कम कर दिए क्योंकि उनको पता है कोई दाल गली ही नहीं यहाँ पे। ममता बनर्जी उनसे दूर हो गई, अखिलेश जी दूर हो गए, अरविंद केजरीवाल दूर हो गए, नीतीश जी ने छोड़ ही दिया, जयंत चौधरी भी, उनके लोगों ने उनको उखाड़ दिया। अब मोदी जी ही आएंगे क्योंकि अभी कोई कंपटीशन है ही नहीं, कांग्रेस का कोई आ ही नहीं सकता। मोदी जी ने काफी काम बहुत अच्छे किए हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, बट उसके बावजूद भी मोदी सरकार ही आएगी। क्या काम किया मोदी जी ने 10 सालों में कि जिससे जनता खुश है? देखिए, सबसे पहले तो जो इंडिया का स्टेटस है वर्ल्ड वाइड, वो उन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट किया है। उससे खुद को पहले भी बहुत अच्छा लगता था, बट अब अलग सा ही गर्व होता है। साथ में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। हालांकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, बट अगर उनको थोड़ा और वक्त मिलेगा तो मेरे हिसाब से वो और कुछ अच्छा कर सकते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बेरोजगारी महंगाई चरम पे है। अभी बेरोजगारी चरम पे नहीं है, इससे पहले बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी और अभी भी बेरोजगारी एक इशू है। आई वोंट से कि बिल्कुल भी इशू नहीं है उसका। जैसे कि मैं मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरी तो जॉब लग गई, लेकिन काफ़ी मेरे क्लासमेट्स हैं जिनकी जॉब अभी भी नहीं लगी है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। बट उसके लिए भी मैं कांग्रेस को नहीं देख सकती हूँ कि वो किसी भी तरह से इस पर कोई काम कर पाएगी। मैं अभी भी मोदी सरकार को ही देखती हूँ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की है, न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या इसका प्रभाव 2024 चुनाव पे पड़ेगा? इसका नहीं, मुझे नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि न्याय यात्रा वो इसलिए कर रहे हैं कि अन्याय हुआ। अब की बारी जो मोदी सरकार है, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, लोकतंत्र पे खतरा है, उसके लिए वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। बट जबकि वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, खतरा है ही नहीं। हम वोट करते हैं, जिसको वोट करते हैं वो बन जाता है। क्यों नहीं? आपको देख रहे हैं कि हर जगह दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं मोदी सरकार में, इसको कैसे देखते हैं? हो रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल अग्री करूंगी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खराब भी हो रही हैं, बट फिर भी मैं उस तरह से कॉन्फिडेंस पे बिलीव नहीं करती कि वो कुछ अच्छा कर जाएंगे। राहुल गांधी इस देश का मतलब एक युवा नेता लोग कहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक बार राहुल गांधी को भी चांस देना चाहिए? इस देश को मतलब विकास के बोलते हैं कि विकास को मतलब और ऊपर ले जाएंगे देश को। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, काफ़ी दोनों तरफ के लोगों को बुरी लगेगी, बट जो मोदी है ना, वो अभी अंधों में काना राजा हैं। अभी उनसे अच्छा कोई नहीं है। हो सकता है कि कोई और हो जो उनसे भी अच्छा काम कर सके इंडिया के लिए, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई और नहीं है।